आज का एक और महत्वपूर्ण दिन है। आपको पता है कि देश के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जैसे गुजरात, हिमाचल, और वहां अब वोटिंग के सभी चरण पूरे हो चुके हैं। तो इसके बाद ही अनुमान का एक क्रम शुरू होता है। यहां भी अनुमान आ रहे हैं। गुजरात में, हिमाचल में नतीजों के लिए आपको 8 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले एग्जिट पोल के जरिए सर्वे एजेंसियां नतीजों का एक अनुमान लगाना शुरू कर चुकी हैं, जो आप आज शाम से देख रहे हैं। आज तक और एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल यह दर्शा रहा है कि गुजरात में भाजपा को 129 से 151 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 16 से 30 सीटें, आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटों का अनुमान है और अन्य को 2 से 5 सीटें मिल गई। इसी तरह इंडिया न्यूज और जन की बात, इनका एक एग्जिट पोल सामने आया है, जिसमें बीजेपी को गुजरात में 117 से 140, कांग्रेस को 51 से 34, आम आदमी पार्टी को 13 से 6 और अन्य को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रिपब्लिक भारत और पीएमआरक्यू के मुताबिक बीजेपी को गुजरात में 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीट मिल सकती हैं। 3 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। टीवी 9 ऑन द स्पॉट का सर्वे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 128 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, कांग्रेस को 45, आम आदमी पार्टी को 4 और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वहीं टाइम्स नाउ और ईटीजी का एक अनुमान है, जो ये कहता है कि गुजरात में भाजपा को 139, कांग्रेस को 30, आप को 11, अन्य को 2 सीटें मिलेंगी। यानी ज्यादातर एजेंसियां गुजरात में भाजपा की वापसी का संकेत दे रही। दूसरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखें तो आज तक और एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 24 से 34, कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया न्यूज और जन की बात कहता है कि बीजेपी को 32 से 40, कांग्रेस को 27 से 34, जबकि आम आदमी पार्टी को यहां खाता नहीं खुलता पाते हैं। 1 या 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। रिपब्लिक और पीएमआरक्यू, उनका आंकड़ा है भाजपा को 34 से 39, कांग्रेस को 28 से 33, आपको 1 और अन्य के खाते में 4। जबकि टीवी 9 ऑन द स्पॉट ने बीजेपी को 33, कांग्रेस को 31, अन्य को 4 सीटें जीतने का अनुमान प्रकट किया है। टाइम्स नाउ और ईटीजी का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी को 38, कांग्रेस को 28, अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यानी कुल मिलाकर हिमाचल में बहुत साफ साफ संकेत नतीजों को लेकर नहीं है। कांग्रेस बराबर की टक्कर देती दिख रही है, वन साइडेड मामला नहीं रह सकता। लेकिन गुजरात में बीजेपी की एक बार फिर वापसी के खुले और स्पष्ट संकेत मिले हैं, जबकि वहां आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस ने भी पिछले चुनाव में बहुत अच्छा किया था और अब की बार उससे भी उम्मीद वहां से चमत्कारों की थी, लेकिन ऐसा कम से कम अनुमानों में प्रकट नहीं होता कि चमत्कार जैसी कोई स्थिति बन रही। लेकिन जनता ने तय किया है, आपने तय किया है, लोगों ने तय किया, और क्या तय किया है यह 8 को पता चलेगा। यहां छत्तीसगढ़ में भी भानु प्रतापपुर की जनता ने सारे हो हल्ले हंगामे के बीच में किस पर मोहर लगाई है, किस पर विश्वास जताया, 8 तारीख तक उसके लिए आपको और हमको इंतजार करना पड़ेगा।